नाजरीन, आज फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में तुर्की के 50 जंगजू जाँ बहक हुए हैं। फ्रांस ने क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि वो इस्लाम के कट्टरपंथ को तोड़कर रख देंगे। इस्लाम के खिलाफ अब काम करना फ्रांस ने शुरू कर दिया है, जिसकी पहली कार्रवाई सामने नजर आई है। और आज फ्रांस ने एयर स्ट्राइक करके तुर्की के 50 से ज्यादा जंगजू मार डाले हैं। इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इजराइल के साथ भी एक डील की है, जिसमें इस्लामी मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस ने इजराइल की मदद मांगी है। इजराइल और फ्रांस मिलकर तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ काम करेंगे और फिर यही मुमालिक पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के नेक्सस को तबाह करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फ्रांस ने नया मोर्चा तुर्की के खिलाफ खोला है, ये किस जगह पर खोला है, कौन कौन से हथियार, कहां कहां वेपन इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से तुर्की के 50 लोग मारे गए। तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि तुर्की और फ्रांस के दरमियान जो लड़ाई थी, जो इस्लाम के ऊपर शुरू हुई थी, वो अब शिद्दत अख्तियार कर गई है। फ्रांस ने आज माले के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा तुर्की के जंगजू जाँ बहक हुए हैं। फ्रांस का ये कहना है कि माले के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, वो दरअसल तुर्की के वहाँ पर जंगजू मौजूद थे। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तो फ्रांस ने अपने मिराज 2000 जहाज निकाले, ड्रोन निकाले, उनको सीरिया से ले जाकर ऊपर अटैक किया। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस बात का दावा किया है कि जो लोग तुर्की के मारे गए हैं एयर स्ट्राइक के अंदर, ये माले के अंदर अलकायदा को एक्टिवेट किए हुए थे। दरअसल फ्रांस ने ये कहा है कि उसने अलकायदा के लोगों को मारा है, लेकिन आपको ये बता दें कि कुछ ऐसी जंगें जारी हैं माले के अंदर, कुछ इंसर्जेंसीज जारी हैं, जिसके अंदर तुर्की के लोग इन्वॉल्व हैं, तुर्की के लोग जाकर उधर लड़ रहे हैं। बहरहाल फ्रांस ने तुर्की के लोगों को मारा है। तुर्की के लोगों का अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल तुर्की और फ्रांस के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए हैं। दोनों मुल्क अब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भी करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि तुर्की और फ्रांस सीरिया, लीबिया, काराबाग और ग्रीस के मकामात पर लड़ सकते हैं। इनके इधर इधर मोर्चे खुल सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज माले के अंदर ये मोर्चा खुला है और फ्रांस ने एक अपॉर्चुनिटी जानते हुए वहां पर अटैक करके वहां तुर्की के 50 से ज्यादा लोगों को हलाक किया है। इस तमाम तर कहानी के बाद पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के लिए काफी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल के साथ राब्ता किया है और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से मदद मांगी है कि इस्लाम को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस की मदद की जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि इजराइल तो पहले ही इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ काम करता आया है और खसूसन ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ काम करता आया है। फ्रांस का जो बड़ा टारगेट है वो तुर्की है और तुर्की को कंट्रोल करने के लिए उसने इजराइल की मदद मांगी है, जो कि इजराइल के वजीर आजम ने हामी भरी है, हमायत की है और कहा है कि जो फ्रांस काम कर रहा है ये बिल्कुल लीगल है और इसी तरह इस्लाम को कंट्रोल किया जा सकता है।